गन्ने में एकीकृत पोषक प्रबंधन। गन्ना एक विशाल फसल है जो बायोमास की बड़ी मात्रा का उत्पादन करती है। गन्ने और चीनी की उच्च पैदावार पर्याप्त उर्वरक पोषकों की मात्रा के बिना सतत रूप से उत्पादित नहीं की जा सकती। रासायनिक उर्वरक की लागत में वृद्धि हो गई है और उत्पादकता को प्रभावित किए बिना इनके उपयोग में मितव्ययिता लाने की आवश्यकता है। अतः एकीकृत पोषक प्रबंधन, जो कि कार्बनिक खादों के ढेर, रासायनिक उर्वरक और गहन जैव कृषि का मिश्रण है, एक बेहतर विकल्प प्रतीत होता है। उर्वरक गन्ने के उत्पादन की एकीकृत पोषक आपूर्ति प्रणाली का अति महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये पैदावार में लगभग 50% की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। उत्पादकता को अधिकतम बढ़ाने के लिए जिन अति महत्वपूर्ण पोषकों की आवश्यकता होती है वे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। नाइट्रोजन गन्ने की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाने वाला प्रमुख पोषक तत्व है। ये कोशिका कायिक विकास और जड़ विकास के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन की कमी के कारण पर्ण समूह में पीलापन, पत्तों का जल्दी सठियाव तथा पतला और छोटा डंठल होता है। नाइट्रोजन और पोटाशियम की तुलना में फास्फोरस की आवश्यकता कम होती है। यद्यपि फास्फोरस प्रोटीन की रचना के लिए और इस प्रकार पैदावार बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। ये नाइट्रोजन के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और इस प्रकार फसल पकने को बढ़ाता है। फास्फोरस पौधे के उन भागों में एकत्र होता है जहां भौतिक क्रियाएं अत्यधिक होती है। फास्फोरस की कमी से जुताई और छतरी के बंद होने में कमी आ जाती है। फसलों द्वारा बहुत अधिक उद्ग्रहण के कारण गन्ने को पोटाशियम के शोषक के रूप में जाना जाता है। ये बहुत से पौध क्रियाकलापों जैसे कार्बन एकत्रीकरण, प्रकाश संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट्स के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। ये चीनी संश्लेषण और भंडारण उत्तकों में इनके स्थानांतरण के लिए पौधों के विभिन्न पाचक क्रियाकलापों में संलग्न होता है। पोटाशियम गन्ने को कीट और बीमारी तथा गिरने से प्रतिरोधकता देता है। ये आर्द्रता कठिनाइयों में कोशिका सुजनता को बनाए रखकर गन्ने की सहायता करता है। लगभग 100 टन गन्ने की पैदावार का उत्पादन करने के लिए गन्ने की फसल द्वारा प्रति हेक्टेयर औसतन 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 225 किलोग्राम पोटाशियम का उपयोग किया जाता है। डाले गए पोषकों की अधिकतम विकास स्तर पर उर्वरक डालें। गन्ने के सेटों का रोपण करने से पहले फॉस्फेट युक्त उर्वरकों को नालियों के नीचे डालें और उसे मृदा के साथ मिश्रित करें। फॉस्फेटिक उर्वरक को खेत में प्रसारित नहीं करना चाहिए। गन्ने की नाइट्रोजन आवश्यकता जुताई और प्रारंभिक विकास स्तर के दौरान अधिकतम होती है। जुताई का चरण 30 से 45 दिनों के आसपास आरंभ होता है, इसलिए नाइट्रोजन की पहली प्रयुक्ति जुताई चरण के आरंभ होने पर होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रोपण के पश्चात 45 दिनों के भीतर पहली प्रयुक्ति की जाती है और रोपण के 90 दिन पश्चात दूसरी शीर्ष सज्जा की जाती है। 12 मासी फसल में 120 दिनों के बाद नाइट्रोजन को डालने से फसल की रस गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे निरंतर कोशिका कायिक विकास, देरी से जुताई रचना, रस की कम प्रतिशतता, रस में घुलनशील नाइट्रोजन की वृद्धि, जल अंकुरन रचना और चीनी वसूली को प्रभावित करने वाली ऐसी अन्य समस्याएं होंगी। सामान्यतः पोटाशियम प्रयुक्ति नाइट्रोजन डालने के साथ साथ की जाती है, क्योंकि इससे पोटाशियम की उपस्थिति में फसल द्वारा नाइट्रोजन के साथ पोटाश उर्वरक डालें। नाइट्रोजन और पोटाशियम उर्वरकों को बटी हुई खुराक में या तो बांध पर या गन्ने की पंक्ति में डालें। उर्वरक को डालने के तुरंत बाद इसे वाष्पीकरण के कारण हानि होने से बचाने के लिए ढक दें। उर्वरक को ढकने के लिए प्रथम शीर्ष सज्जा के पश्चात आंशिक भूमि योजन करें और दूसरी शीर्ष सज्जा के पश्चात पूर्ण भूमि योजन करें। पोषकों के अनुपूरक स्रोत के रूप में जैव उर्वरकों को डाला जा सकता है। विभिन्न सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन निर्धारण और फॉस्फेट घुलनशील जैवों को महत्व दिया गया है, क्योंकि ये उर्वरकों के अंश को पूरा कर सकते हैं। एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पाइरिलम और एसेटोबैक्टर सहित नाइट्रोजन निर्धारण जीवाणु गन्ने की फसल में प्रभावकारी पाया गया है। एज़ोस्पाइरिलम डालने से गन्ने की पैदावार में प्रति हेक्टेयर 10 टन की वृद्धि के साथ 25% नाइट्रोजन उर्वरक की बचत होती है। बेसिलस मेगेटेरियम एक फास्फेट घुलनशील जीवाणु है जो फास्फोरस उद्घटन और फास्फोरस उपलब्धता को बढ़ाने वाला पाया गया है। फॉस्फोबैक्टीरिया नहीं डाले गए खेतों की तुलना में फॉस्फोबैक्टीरिया डाले गए खेतों के गन्ने की फसल में लगभग 12% की अधिक गन्ना पैदावार दर्ज की गई। जब फॉस्फोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है तो सुपर फॉस्फेट के साथ रॉक फॉस्फेट का विकल्प
50% की सीमा तक संभव है। जैव उर्वरक के अनुप्रयोग के संबंध में गन्ने के लिए प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम एजोस्पाइरिलम अथवा एसेटोबैक्टर और 5 किलोग्राम फॉस्फोबैक्टीरिया की खुराक की सिफारिश की गई है। सामान्यतः जब एजोस्पाइरिलम डाला जाता है तो गन्ने के लिए मृदा अनुप्रयोग पद्धति की सिफारिश की जाती है। एसेटोबैक्टर के लिए चूंकि ये एक एंडोफाइटिक जीवाणु है, मृदा डालने के साथ सेट चूसन भी किया जा सकता है। सेट चूसन के लिए 1 किलोग्राम एसेटोबैक्टर को 100 लीटर पानी में घोलें और रोपण से 20 से 30 मिनट पहले सेट को इसमें डुबोएं। मृदा अनुप्रयोग के लिए जैव उर्वरकों को 2 खुराकों में डाला जाना चाहिए। आधी खुराक अर्थात 2.5 किलोग्राम एजोस्पाइरिलम और 2.5 किलोग्राम फॉस्फोबैक्टीरिया रोपण के 30 दिन पश्चात डालें और दूसरी खुराक 60 दिन के पश्चात डालें। इसे डालने के लिए जैव उर्वरकों को अच्छी तरह 500 किलोग्राम चूर्ण खेत खाद या वनस्पति खाद अथवा प्रेसमेड के साथ मिलाएं और एक रूपता से फसल की जड़ के पास डालें। जैव उर्वरक डालने के बाद हल्का भूमि योजन अवश्य किया जाना चाहिए ताकि जैव उर्वरक को मिट्टी से ढका जाए। समुचित जीवाणु विकास और अधिकतम आर्द्रता अवस्था सुनिश्चित करने के लिए तुरंत फसल की सिंचाई करनी चाहिए। जैव उर्वरकों को सीधे कीटाणुनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशक या रासायनिक उर्वरकों के साथ नहीं मिलाएं, क्योंकि सघनता के साथ ये उच्च बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। गहन गन्ना कृषि और कार्बनिक पदार्थ की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण सूक्ष्म पोषक समस्या हो सकती है। लो हरित रोग एक प्रमुख सूक्ष्म पोषक समस्या पाई गई है, विशेषकर चूनेदार मृदा में चूना प्रभावित हरित रोग। लो हरित रोग के कारण फेरस सल्फेट की सघनता 0.5% से 1% हो जाती है। प्रेसमेड और खेत खाद को मिलाने से हरित रोग कम होता है। चूंकि गन्ना लंबी अवधि वाली फसल है, इसलिए कार्बनिक खाद की पर्याप्त मात्रा डालना अत्यधिक आवश्यक है। अंतिम खेत निर्माण के समय प्रति हेक्टेयर कम से कम 10 टन खेत खाद या वानस्पतिक खाद अथवा अच्छी तरह अपसंगठित प्रेसमेड डालें। गन्ना रोपने के 3 या 4 दिन बाद मेड़ की एक और डेंचा या सनहैम जैसी हरी खाद फसल बोएं और इसे गन्ने के साथ अंतराल फसल के रूप में उगाएं। रोपण के लगभग 45 दिन पश्चात अंतराल फसल की स्वस्थानीय कटाई करें और समाविष्ट करें। गन्ने में 5वें या 7वें महीने के दौरान घास उखाड़ी जाती है। उखाड़ी गई घास को नालियों में डालकर ढका जा सकता है या उखाड़कर खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। औसतन गन्ने की घास के उत्पादन की मात्रा प्रति हेक्टेयर 15 से 20 टन है। 1 टन घास पात में उपलब्ध पोषक तत्व 3.5 किलोग्राम नाइट्रोजन उचित है, 1.3 किलोग्राम फास्फोरस और 6.5 किलोग्राम पोटाशियम है। किस्मों, क्षेत्रों, मृदा प्रकार और खेतों के साथ गन्ने की पोषक आवश्यकता भिन्न होती है। अतः डाली जाने वाली खुराक के संबंध में निर्णय लेने के लिए खेत आधारित दृष्टिकोण का अनुपालन करना